विधवा बनी व्यापारी। एक बार ट्रेन में कुछ किन्नर महिलाएं यात्रा कर रही थी। उसी ट्रेन में एक अर्धविकसित विधवा महिला यात्रियों से भीख मांग रही थी। वह भिक्षा मांगते हुए उन किन्नर महिलाओं के पास गई। जब उसने भीख मांगी तो उनमें से एक किन्नर बोली, हम सभी किन्नर होते हुए भी एक व्यापारी हैं और व्यापारी देन लेन में विश्वास रखते हैं। हम तुम्हें भी तभी देंगे जब तुम बदले में हमें कुछ दोगी। विधवा महिला ने कहा, मेरे पति के गुजरने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे पागल बनाकर घर से निकाल दिया। मायके में भी मेरा कोई नहीं है। मजबूरी में मुझे भीख मांगकर जीना पड़ रहा है। अब आप लोग ही बताइए कि मैं एक विधवा भिखारन भला आप लोगों को क्या दे सकती हूँ। किन्नर बोले, तुम विधवा हो, हमारी तरह अधूरा नहीं। हाथ पैर सही सलामत है, मेहनत करके कमाओ खाओ। हमें तो मालिक और समाज दोनों ने ही अलग कर दिया है, फिर भी हम मेहनत की रोटी खाते हैं। विधवा महिला, मैं तो अनपढ़ हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर मैं व्यापार कैसे शुरू कर सकती हूँ। किन्नर महिला, आज के समय में सब कुछ बिकता है और मालिक ने इस धरती पर बहुत कुछ दिया है। बस जरूरत है तुम्हें शुरुआत करने की, रास्ता अपने आप मिलते जाएगा। विधवा महिला को किन्नर की बात लग गई और उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो भी काम करना पड़े वह भी मेहनत की रोटी खाएगी। ट्रेन अगली स्टेशन पर रुकी। विधवा महिला ट्रेन से उतरी तो उसे सामने जंगल में बहुत सारे खूबसूरत फूल दिखाई दिए। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बहुत सारे फूल तोड़कर अपने आंचल में रख लिए। जो भी उसे कुछ देता बदले में वह उन्हें एक फूल भेंट स्वरूप प्रदान करती। परिणाम यह हुआ कि अब उसे कोई भी अपमानित नहीं करता और भीख में मिले उन पैसों से भरपेट खाना भी हो जाता। ऐसे ही समय बीतता रहा। कुछ दिनों बाद फिर से किन्नर महिला और विधवा महिला की उसी स्टेशन पर मुलाकात हुई। विधवा महिला ने फूलों का एक प्यारा सा गुलदस्ता बनाकर किन्नर महिला को भेंट में देते हुए कहा, मैं आपकी उस दिन की बात को मानकर भीख के बदले लोगों को फूल प्रदान करने लगी। अब मुझे किसी से अपमानित नहीं होना पड़ता है। किन्नर ने उस गुलदस्ते को ध्यान से देखने के बाद कुछ पैसे देते हुए कहा, तुम्हारे अंदर बहुत सारी प्रतिभा छिपी हुई है। इतने खूबसूरत ताज़ा फूलों के गुलदस्ते बाजार में आसानी से महंगे दामों पर बिक जाएंगे। तुम चाहो तो इनका व्यापार शुरू कर सकती हो और इसके लिए तुम्हें आर्थिक जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उस महिला ने किन्नर की बात मानी और फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। उसके हाथों के बनाए हुए ताज़ा फूलों के गुलदस्ते लोगों को बहुत पसंद आने लगे। हाथों हाथ उसके सभी गुलदस्ते बिक जाते थे। धीरे धीरे बाजार में उसके गुलदस्तों और हार की मांग बढ़ने लगी। उसने भी पूरी ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दिया और व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगा। उसने धीरे धीरे अपने जैसी कई महिलाओं को इस कार्य में शामिल कर लिया और शहर में फूलों की एक बहुत बड़ी दुकान खोल दी। धीरे धीरे उसका नाम शहर के नामी गिरामी व्यापारियों में शामिल हो गया। एक दिन वह फिर अचानक उसी ट्रेन में वही किन्नर महिलाओं की टोली से मिली। उन्हें देखते ही उस महिला ने पूछा कि आप लोगों ने पहचाना मुझे? मैं वही विधवा महिला हूँ जो आप लोगों से ही प्रेरणा लेकर फूलों का व्यापार शुरू की और आज इस शहर में अपनी अलग पहचान बना ली हूँ। मैं अपनी इस प्रेरणा को अपनी जैसी दूसरी महिलाओं को भी देती हूँ। प्यारी सखियों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने आप को जैसा मानते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम अपनी सारी जिंदगी खुद को दुखी और कमज़ोर माने तो
दुख भी हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए अपने आप को लाचार, कमज़ोर और बेबस बनाने के बजाय ईमानदार, मेहनती और जुझारू इंसान बनाए। मालिक कभी भी सारे रास्ते एक साथ बंद नहीं करते। ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने की, रास्ता खुद ब खुद निकलते जाएगा। तो फिर देर किस बात की, आज से ही शुरू कर दे अपने मंजिल की तलाश। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।